जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रामनिवास शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल महाकाल ज्योतिष केंद्र में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे तुला राशि के जातकों के बारे में। जून का महीना क्यों है बहुत खास आपके लिए और किन नई चुनौतियों को लेकर आ रहा है और क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको इस जून के महीने में, ये सब चर्चा करेंगे हमारी वीडियो के माध्यम से। अगर मित्रों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के करियर को लेकर के। करियर की दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में मंगल आप अपनी नीच राशि यानी कर्क राशि में 10वें भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके करियर क्षेत्र में, आपकी नौकरी में किसी से झगड़ा हो सकता है, कासुनी हो सकती है या फिर ऐसी भी नौबत आ सकती है कि आपको अपनी नौकरी छोड़नी भी पड़े, क्योंकि बृहस्पति देखा जाए तो पूरे महीने 9वें भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको जून के महीने में अत्यधिक परिश्रम भी करना होगा और संघर्ष और कटु वाक्यों को सुनते हुए अपनी सफलता की ओर जाना होगा। लेकिन मित्रों, अगर आप अपने पे थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं या फिर किसी की बातों में ना आकर के झगड़े वाली मूवमेंट से बचते हैं तो आपका ये परिश्रम आपको सफलता भी प्रदान करेगा। क्योंकि 7 तारीख से मंगल जब 10वें भाव से निकलकर एकादश भाव में जाएंगे, उस समय यानी जून का पहला हफ्ता तो आपके लिए थोड़ा सा उथल पुथल भरा रहने वाला है, लेकिन 7 जून से लेकर के 29 जून का जो समय है वो आपके करियर में ग्रोथ करने वाला है। आपकी नौकरी, आपके बिजनेस में एकदम उछाल लाने वाला है, जिससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। साथ ही साथ आपके जो घर के बड़े हैं, जो आपके बिजनेस में सपोर्टर हैं या आपकी नौकरी में जो वरिष्ठ अधिकारी है, उनका भी आपको भरपूर सहयोग भी मिलेगा। आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सानिध्य भी प्राप्त करेंगे, उनका सपोर्ट भी प्राप्त करेंगे और उनके बताए हुए मार्गदर्शन से आप तरक्की भी प्राप्त करेंगे। आपकी आमदनी में एकदम इजाफा भी होगा। नौकरी में आप अगर प्रमोशन चाह रहे हैं, तबादला चाह रहे हैं या फिर आप वेतन वृद्धि की सोच रहे हैं तो वो भी आपको 7 जून के बाद लाभ प्राप्त होने वाला है। 22 तारीख से बुध अब आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके करियर क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया उछाल लाने वाले हैं। आपके 2-2.5 महीने जो पीछे के खराब गए हैं वो आपके बेटर हो जाएंगे 22 तारीख के बाद से। और साथ ही साथ मित्रों, जून के महीने में आपको आय का स्रोत यानी इनकम के स्रोत आपको ज़्यादा प्राप्त होंगे, आपको बेनिफिट ज़्यादा और आपके जीवन में खुशहाली भी ज़्यादा प्राप्त होगी। अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन के बारे में। प्रेम जीवन की बात करें तो आपकी राशि के स्वामी शुक्र पूरे महीने 7वें भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसी अवस्था में आपके प्रेम जीवन में बहुत अच्छा आपको बदलाव भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपकी प्रेमिका या आपके प्रेमी का भी आपको पूर्ण सपोर्ट मिलेगा। आपकी छोटी छोटी बात को भी वो समझेंगे और साथ ही साथ आपके जीवन में जो आपसी मतभेद था वो भी दूर होगा। आप अपने प्रियतम को भरपूर समय भी दे पाएंगे और देखा जाए तो ये जून का महीना आपके लिए अच्छा रोमांस वाला है। लेकिन जो व्यक्ति चाहते हैं कि मेरा जून के महीने में मतलब परिवार के बीच में प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन में बदल जाए, तो उनके लिए बस थोड़ा सा कहूँगा कि 7 जून के बाद अगर वो अपने परिवार में इस बारे में चर्चा करें, घर वालों को पता हो तो वो इस बात को आगे बढ़ाए तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। क्योंकि 7 जून के बाद आपका गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। इस अवस्था में आप अपने प्रियतम को अपना जीवन साथी भी बनाने में सक्षम रहेंगे और देखा जाए तो 2025 में आप गठबंधन में जुड़ करके अपने वैवाहिक जीवन का सुख भी प्राप्त करेंगे। अब बात करते हैं वैवाहिक लोगों के बारे में, जो दाम्पत्य जीवन में, गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं। उनके लिए देखा जाए तो आपके 5वें भाव के स्वामी शनि पूरे महीने 6ठे भाव में विराजमान रहेंगे और जिसके कारण आपकी पत्नी से, आपके पति से आपकी थोड़ी सी अनबन हो सकती है। उनका रूखा व्यवहार आपके मन को थोड़ा सा निराश कर सकता है, जिसके कारण आपको ऐसा फील होगा कि मेरा
जीवन साथी मेरी परवाह नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्रहों की जो अवस्था होती है वो रियलिटी में आपके जीवन पे फ़र्क तो देती है, लेकिन साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन में जो इफ़ेक्ट देती है वो थोड़ा सा अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आपका जीवन साथी आपके प्रति सचेत रहेगा, आपकी छोटी-मोटी हर ज़रूरतों को भी पूरा करेगा, आपके स्वास्थ्य पे भी विशेष ध्यान देगा, लेकिन व्यवहार रूखा होने के कारण आपको ऐसा फ़ील होगा कि इनको कोई परवाह नहीं। इसलिए मित्रों, आप घबराएँ नहीं, क्योंकि 7 जून के बाद आपका जो समय है बहुत ही मंगलमय होने वाला है। गृहस्थ जीवन का सुख आपको भरपूर मिलेगा, पति पत्नी के बीच में रोमांस की भरपूर बारिश होगी और दाम्पत्य जीवन का आप सुख भी प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ जो लोग गर्भ धारण की सोच रहे हैं या जो लोग क्या कहते हैं अपने दाम्पत्य जीवन को बढ़ाने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी 7 जून के बाद का समय शुभ रहने वाला है। अब मित्रों हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से देखा जाए तो मित्रों, पंचम भाव में राहु और सप्तम भाव में शुक्र की स्थिति आपके लापरवाह या अनियमित खान पान या फिर आपकी दैनिक क्रिया के रूटीन को जो आपका गड़बड़ा रहा है, उसके कारण आपके स्वास्थ्य में परेशानियां भी दे सकता है। आपका बाहर का ज़्यादा खाना या फिर आपका अनियमित दिनचर्या के कारण आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी दे सकता है। मंगल की देखा जाए तो पूरे महीने दृष्टि रहने के कारण, बृहस्पति की भी पंचम भाव पे दृष्टि रहने के कारण आपको पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो गर्भवती महिलाएं हैं वो खासकर सचेत रहें और अपने खान पान, अपने रूटीन पे भी विशेष ध्यान दें। खासकर जिन आदमी या जिन लेडीज़ का पेट ज़्यादा मोटा हो, ऐसे लोगों को पेट से संबंधित परेशानियां ज़्यादा नुकसान दे सकती है। पेट में इन्फेक्शन हो सकते हैं, पेट में एकदम ऐंठन सी हो सकती है, जिसके कारण आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं आपको बार बार यही सचेत कर रहा हूँ कि अपने खान पान पे ध्यान दें, अपने दैनिक दिनचर्या पे ध्यान दें। अगर आप प्रातःकाल मॉर्निंग वॉक नहीं करते तो मॉर्निंग वॉक ज़रूर करें। अपने दैनिक जीवन में आप योगा को थोड़ा सा एडजस्ट करें और अपने डाइट पे थोड़ा सा नियंत्रण रखें, हेल्दी फूड को खाएं, ताकि आपका स्वास्थ्य एकदम बढ़िया रहे। अब बात करते हैं मित्रों हम उन चमत्कारी उपायों के लिए जिनके लिए हम आपसे चर्चा करते रहते हैं अपनी हर वीडियो में। तो हम आपको वो चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं, तो आप कॉपी पेन उठा लीजिएगा। इन चमत्कारी उपायों को मित्रों आप जब करते हैं तो आपको अपने आप ही स्वतः इसका परिणाम भी देखने को मिलता है। मेरे को कई दर्शकों ने व्हाट्सएप पे सीधा मैसेज करके इनके बारे में भी बताया। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी डेट ऑफ बर्थ सेंड करके आप अपनी डिटेल ले सकते हैं, ताकि आपके जीवन में जो उथल पुथल मच रही है वो शांत हो जाए। और अगर आप अपने करियर के बारे में कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी डेट ऑफ बर्थ सेंड करके अपनी डिटेल ले सकते हैं। तो अब मित्रों हम बात करेंगे उन चमत्कारी उपायों के बारे में। तो पहला उपाय क्या है कि मित्रों आपको वीरवार के दिन आपको एक सूखा गोला लेना है और उसमें आपको घी, बूरा और सफ़ेद तिल मिक्स करने हैं। और इन तीनों को मिक्स करके मित्रों आपको किसी निर्जन वन यानी सुनसान इलाके में जा कर के या किसी केले के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे, तीनों आपको मैं पहले बता रहा हूँ कि किसी सुनसान इलाका हो, जैसे पार्क हो गया या कोई खुला स्थान हो गया, या फिर आपके नियरेस्ट कोई पीपल का पेड़ है या केले का पेड़ है, उसके नीचे आपको इसको गाड़ना है। और जब आप उसको गाड़े तो उसका मुंह ऊपर से खुला हो, मिट्टी सिर्फ चारों तरफ हो, मुंह पे मिट्टी ना हो, और जो सामग्री बच गई हो उसको उसके चारों तरफ डाल दें। आपको पहला ये उपाय करना है। दूसरा उपाय है मित्रों आपको अपने गुरुजन, अपने माता पिता, अपने नियरेस्ट जो भी ब्राह्मण देवता हैं, नियमित रूप से आप उनके कहते चरण छुएं। अगर आपके गुरुजी पास में रहते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं फिर या आप गुरुकुल में पढ़ते हैं तो आप अपने गुरुजी के चरण छुएं। अगर आप गृहस्थ हैं तो अपने माता पिता के छुएं। और साथ ही साथ आप मंदिर के जो भी ब्राह्मण देवता आपके घर के पास में है उनके रोज चरण छू करके माथे पे उनके हाथ से अगर आप पीले चंदन का टीका लगवाते हैं तो आपका जून का महीना जो उछाल मारेगा
आपने उसकी कभी कल्पना नहीं की हो। क्योंकि ब्राह्मण और गुरु और माता पिता के हाथ से जब माथे पे तिलक लगता है तो अच्छे अच्छे बिगड़े ग्रह भी एकदम शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। तो मित्रों, ये 2 उपाय अगर आप करते हैं तो जून के महीने में आपका दाम्पत्य जीवन, प्रेमी जीवन और वैवाहिक जीवन, साथ ही साथ बिजनेस की लाइफ आपकी कामयाब रहेगी और आनंदमय रहेगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धन वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। जय महाकाल।